हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई का क्लास 7th का चैप्टर 12 करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसकी हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे आज। तो 12.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें जो गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकालना है। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब आपको उसे वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है और इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है, जिसमें आप साइन भी यूज कर सकते हो, ऑपरेशंस भी यूज करोगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, और कांस्टेंट गिवन है तो कांस्टेंट वैल्यूज जैसे 1 2 3 4 अगर गिवन है तो वो यूज करेंगे, या फिर वेरिएबल जैसे ABCD XYZ है तो वो हम यूज करेंगे। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है सब्ट्रैक्शन ऑफ Z फ्रॉम Y, मतलब कि अगर हम Z को Y में से माइनस करेंगे तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे। हमें Y में से करना है, फ्रॉम Y में से अगर हम Z को माइनस करेंगे तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ इतना सा हो जाएगा। इसका मतलब है कि Z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम Y। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स X एंड Y। देखो 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब होता है 1/2, और किसका 1/2 करना है हमें, X और Y के सम का। सम मतलब एडिशन, SUM का मतलब क्या होता है यहाँ पे सम। तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो कि X प्लस Y का सम करके उसका क्या कर देना है, हाफ कर देना है। हाफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। द नंबर Z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, इसका मतलब है कि नंबर Z को अगर हम Z से ही इंटू करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, Z इंटू Z। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स P एंड Q। प्रोडक्ट मतलब देखो क्या होता है मैथ्स में, मल्टीप्लाई, कि अगर हम P एंड Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 1/4 हमें शो करना है। तो 1/4 मतलब 1/4, 1/4 ऑफ PQ। नंबर X एंड Y बोथ स्क्वायर्ड मतलब क्या है कि जो X है और Y है दोनों को स्क्वायर कर दिया, एंड एडेड मतलब दोनों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर M एंड N। कह रहा है कि 5 को हमें ऐड करना है, 5 को ऐड करना है हमें किससे, 3 टाइम्स। टाइम्स का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब गुना, कि 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ M एंड N। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू, और किसके प्रोडक्ट से, M और N की। तो इसमें अगर आप देखो मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी नहीं होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में, अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो क्या हो रहा है, हमारा मल्टीप्लाई ही हो रहा है। तो आप सिंपली से ऐसे भी लिख सकते हो 5 + 3MN। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स Y एंड Z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। कह रहा है कि इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसे 10 में से माइनस कर देंगे, फ्रॉम 10, इसका मतलब 10 में से हम YZ को क्या कर देंगे, माइनस। तो इसका एक्सप्रेशन ये हो गया। सम ऑफ नंबर्स A एंड B सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि A B का जो सम है, सम का मतलब मैंने आपको बताया एडिशन, उसका एडिशन करने के बाद उसको उसके प्रोडक्ट में से माइनस करना है, प्रोडक्ट में से, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट में से हमें माइनस करना है। तो प्रोडक्ट कितना होगा इसका, AB, और इसमें से हमें A + B को क्या करना है, माइनस। तो ये हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द टर्म को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और उनके फैक्टर निकालने हैं, और इसे ना हमें फैक्टर ट्री से शो करना है। देखो फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, जैसे X - 3 हमें गिवन है ऑलरेडी, तो X - 3 में से ये इसमें कितने टर्म है आपको दिख रहा होगा कि ये माइनस का साइन जो है ना किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, प्लस और माइनस दोनों का साइन। तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब इसमें 2 टर्म है। तो इसे फैक्टर ट्री में देखो कैसे दिखाते हैं, इस तरीके से। तो फर्स्ट टर्म आपका यहाँ पे दिखा देंगे, और ये -3 है तो इसको यहाँ पे दिखा देंगे। तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म हो गए, 2 टर्म्स है, और इनके फैक्टर्स क्या है, X का फैक्टर है X और 3 का फैक्टर है 3 ही है। इसके बाद है 1 + x², यहाँ पे देखो प्लस प्लस, तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म्स। तो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 3 पार्ट्स में। और किस तरीके से लिखेंगे इसे, 1 फर्स्ट पार्ट होगा 1, सेकंड पार्ट x, और थर्ड पार्ट क्या होगा, x²। देखो ये x है, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, तो ये हो जाएगा x और x। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो 1 + x² इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास है, क्योंकि सिंगल टर्म्स है हमारे पास, सिंगल वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे x² का जो फैक्टर्स होगा वो क्या होंगे, फैक्टर्स x ही होगा बस। y - y³ भी देखो 2 टर्म है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक हो जाएगा y और एक हो जाएगा y³। ये y³ भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, क्योंकि y³ का मतलब क्या है कि y को हम कितनी टाइम लिख सकते हैं, 3 टाइम्स, ठीक। आगे देखते हैं, ये है हमारा 5xy² + 7x²y। मैंने आपको बताया प्लस और माइनस ही किसी भी एक्सप्रेशन को टर्म्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने टर्म है, 2 टर्म्स है।
तो ये इस तरीके से हो जाएगा और ये होगा हमारा 5xy² और यहाँ पे होगा 7x²y। देखो अब इसके ना इसमें अगर हमें डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं तो इसमें 3 फैक्टर्स हैं। क्या क्या है? 5x और y², और y² भी हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, y और y। सेम गोज विद दिस टर्म। यहाँ पे भी देखो हमारे पास कितने गिवन है, कितने टर्म्स गिवन है? 3, 7x² और y। और x² का क्या हो सकता है? x इंटू एक्स हो सकता है, क्या है? होगा ही होगा वो तो। यहाँ पे भी कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे भी हमें 3 टर्म्स गिवन है। इसका हम फैक्टर ट्री बना रहे हैं। ये है -ab, ये है 2b² और ये है -3a²। तो यहाँ पे देखो -ab को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा -ab। यहाँ से भी अगर हम फैक्टर ट्रीज बनाते हैं 2b² और यहाँ से भी फैक्टर ट्रीज बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? -3a²। अब देखो ये b² है, ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा b और ये a² हो जाएगा हमारा a। नेक्स्ट में देखो क्या है? आइडेंटिफाई टर्म्स। पहले तो हमें टर्म्स आइडेंटिफाई करना है और फिर उनके फैक्टर्स भी लिखना है। तो सबसे पहले देखो इसमें मैंने आपको बताया इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो पहला टर्म्स क्या है? -4x और दूसरा क्या है? 5। इसके अगर मुझे फैक्टर करना हो तो ये इसके 2 फैक्टर आएंगे, -4 और x। आपको सिर्फ उन्हें अलग अलग लिख देना और 5 का फैक्टर 5 ही होगा। यहाँ पे देखो कितने टर्म है? -4x और यहाँ पे 5y, 2 टर्म्स। तो यहाँ पे अगर मुझे इस टर्म का फैक्टर निकालना हो तो जाएगा -4 और x और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, y। यहाँ पे फैक्टर अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे फैक्टर क्या होगा? 5y और 3y²। तो अगर मुझे इसके फैक्टर निकालने 5, y और ये हो जाएगा 3, y, या y²। ठीक है, ये xy प्लस 2x² y²। यहाँ पे भी हमारे पास कितने टर्म है? xy और ये है 2x² y²। इसे अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो हो जाएगा x, y और ये क्या होगा? 2x² y²। नेक्स्ट पार्ट है हमारा PQ प्लस Q। तो इसमें हमें टर्म्स छांटना है। टर्म्स में देखो क्या है कि हमारे पास एक तो PQ है और दूसरा क्या है हमारे पास Q। अगर मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो P के फैक्टर्स, PQ के फैक्टर्स क्या होंगे? P इंटू Q। देखो यहाँ पे ना जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे y अगर y² है, जैसे C पार्ट है y² है, तो उसका फैक्टर y इंटू y होगा, y² नहीं y इंटू y होगा। इसी तरीके से जैसे x² y² है तो ये x² y² नहीं, इससे भी छोटा अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये x इंटू y हो जाएगा और ये p इंटू Q। ठीक, और इसका जो फैक्टर होगा वो सिर्फ Q होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कितने टर्म है हमारे पास है 1.2 AB -2.4b और 3.6 Q। तो अगर हम इनके फैक्टर निकालना चाहें तो यहीं पे लिख देती हूँ। इनके फैक्टर होंगे 1.2 A B, यहाँ पे होगा 2.4 B और ये हमारा सिर्फ 3.6 A भी है यहाँ पे, तो ये A भी आ जाएगा। ठीक है, कॉमा में रहेंगे क्योंकि अलग अलग हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो कितने टर्म है? 3/4x एक टर्म हो गया और दूसरा क्या है? 1/4। तो अगर मुझे इसके फैक्टर निकालने फर्स्ट वाले के तो इसके क्या होंगे? 3/4 x और अगर 1/4 के मुझे निकालने तो उसका क्या होगा? 1/4। इसी तरीके से देखो अगला हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसके अगर टर्म्स होंगे, इसमें भी 2 टर्म्स होंगे, 0.1 p² और दूसरा क्या होगा? 0.2 q²। अगर मुझे इसके फैक्टर करने हैं तो 0.1 p² क्या होगा? 0.1 इंटू p इंटू p हो जाएगा और 0.2 q² का क्या होगा? 0.2 q हो जाएगा। तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या है? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है इसमें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा जो हमारा, वो किसका निकालना है? जो वेरिएबल है हमारे पास, मतलब ABCD है। जैसे यहाँ पे वो टर्म लेना है हमें जिसमें वेरिएबल है, तो 5 - 3t² में से किस में है? -3t² में। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब है जो नंबर है हमारे पास, जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे कितनी है? -3। यहाँ पे देखो क्या क्या हमारे पास? t है, फिर t² है और t³ है। तो इनके आगे कोफिशिएंट देखो कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं। कौन सा? ये हो जाएगा 1 इंटू t,
1 इंटू टी स्क्वायर 1 इंटू टी क्यूब, क्योंकि हमें पता है 1 अगर हम रखते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो इनके जो कॉफिशिएंट होंगे कांस्टेंट वो 1 1 और 1 होंगे। यहाँ पे लेते हैं, एक है हमारे पास x, एक है 2xy और एक है 3y। तो देखो अगर मुझे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट लेना, हमें पता है x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे 1, 2xy के आगे कुछ नहीं है तो 2 और 3y के आगे क्या लेंगे 3। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, एक है 100m और एक है 1000n। तो इनके आगे इनके हम कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 और ये क्या है हमारा 1000। आगे देखते हैं -p² प्लस 7pq है, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म कितने हो जाएंगे -p² और ये हो जाएगा 7pq। तो p² है यहाँ पे, देखो इसके आगे कांस्टेंट वैल्यू तो कोई भी नहीं है, तो मैंने आपको बताया जहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं होता वहां पे हम 1 ले लेते हैं, साइन के साथ लेंगे क्योंकि हमें साइन भी गिवन है -1 और ये हो जाएगा 7। अगला टर्म देखते हैं 1.2a है हमारे पास और दूसरा क्या है 0.8b। अगर मैं इनका कॉफिशिएंट देखूंगी कांस्टेंट तो 1.2 हो जाएगा और ये 0.8 हो जाएगा। ठीक, इसका देखते हैं 3.14 r²। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कितनी है 3.14 है। इसके बाद है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखो 2 इंटू एल प्लस बी में आपको दिख रहा होगा कि अभी तो 2 की अगर हम अंदर इंटू करते हैं तो हो जाएगा 2l और दूसरा क्या हो जाएगा 2b। तो दो टर्म हो गए यहाँ पे। इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना हो गया 2 और इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट कितना हो गया 2। अब यहाँ पे 0.1 y और 0.01 y²। तो y का कोफिशिएंट देखो क्या हो गया 0.1 और 0.01 y² का कोफिशिएंट कितना हो गया 0.01 हो गया। आगे देखते हैं आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। इस बार हमें सिर्फ वो टर्म लिखने जिनमें x होगा। जैसे ये है हमारे पास दो टर्म, तो यहाँ पे x वाला कौन सा हमारे पास सिर्फ y²x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x का जो कॉफिशिएंट है, x के साथ कौन सी वैल्यू, इस बार हमें सिर्फ कांस्टेंट नहीं लेना है, जो कॉफिशिएंट है उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैल्यू लेनी है, तो हो जाएगा y²। यहाँ पे हमारे पास x वाला कौन सा टर्म है, ये है -8yx। तो इसको जब हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा -8y, क्योंकि मुझे x का कॉफिशिएंट चाहिए। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट हमें पता है कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहां पे क्या लेते हैं 1। यहाँ पे x वाला टर्म कौन सा zx और इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा z हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है हमें, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y²। हमें वो टर्म ढूंढ के निकालना है जिसमें y² होगा। तो इन दोनों टर्म्स में से देखो y² किसमें -xy² में, ठीक, और इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा -x, क्योंकि मुझे y² का लेना है। यहाँ पे है 5y², तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ पे y² वाला कौन सा टर्म है हमारे पास -15xy² है, तो यहाँ पे कौन सा टर्म आ जाएगा माइनस का 15x, क्योंकि y² का हमें कॉफिशिएंट बताना है। y² का कॉफिशिएंट क्या है -15x।